थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या कंटेंट होने वाला है। फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ कि हम आज बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, रिस्क साइकोलॉजी के ऊपर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। अच्छा, एक बात पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन में आपने प्रॉफिट बनाया या लॉस किया, और प्रॉफिट बनाया तो कितना बनाया। सिर्फ ये मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आगे मतलब हम चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कई सारे ट्रेडर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि एक लॉट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें स्टॉप लॉस हुआ, फिर मैंने दूसरा ट्रेड नहीं किया और ये मोमेंटम आज 5 गुना पैसा हुआ। कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि जब तक इस ट्रेड में मोमेंटम नहीं आया था तब तक मैंने इसमें 2000 लॉस कर दिया और उसके बाद फिर मैं ये मोमेंटम में कैप्चर नहीं कर पाया, 2000 का लॉस करके मैं एग्जिट हो गया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का देखिए, इतने दिनों से हम साथ ट्रेड कर रहे हैं, मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, पूछता हूं आप लोगों से कि क्या लॉजिक हो सकता है, बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं आप लोग। ये रिस्पांस ना मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ, बंदों के साथ मेहनत करनी चाहिए। अभी देखिए, जब मैं यहाँ पर हम ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही थी तो वहां पर हैंड टू हैंड मतलब इंटरेक्शन होता है सामने से। अभी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसा ही कुछ करेंगे, सब लोग बैठ के मतलब जूम मीटिंग पे या कुछ करके बाद में बात करें, तो उससे ना ये हो पाएगा कि हम मतलब आपके मन में जो सवाल है तो आप डायरेक्ट पूछ पाएंगे, है ना। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ होने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि क्वांटिटी कम करिए, मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस फिक्स करिए, सिस्टम में होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं और ऐसे मोमेंटम आप मिस कर रहे हैं, देखिए मेरा मानना यह है कि डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो उस समय बनता है पैसा। पैसा डाउन ट्रेंड में बनता है। अगर मार्केट में अपसाइड की तरफ जा रहा है तो अपसाइड की तरफ यहाँ पर कम पैसा बनता है, क्योंकि अपसाइड की तरफ जाने में फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा मोमेंटम आ नहीं पाता है और आपको हर हर जगह पे आपको ना मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा पैसा डाउन ट्रेंड में बनता है। मतलब अगर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा हमें उसी समय देखने को यहाँ पर मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जब मोमेंटम आता है तब हम मिस कर देते हैं, स्टॉप लॉस हम पूरा पूरा लेते हैं। आज फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने की किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को हमें सुधारा जाए और कैसे मोमेंटम को हम पकड़ सकते हैं। देखिए, मैंने 30 मिनट का चार्ट लगा रखा बैंक निफ्टी का, निफ्टी का। निफ्टी मान लीजिए ओपन नहीं हुआ है अभी, ठीक है। ये यहां से आगे का आप चार्ट छोड़ दीजिए, 13 तारीख का चार्ट आप छोड़ दीजिए। अभी देखिए, हमें पता है कि निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो रहा है, जैसा कि प्री मार्केट में हमें पता चल जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया था, देखिए सबसे पहले मैंने फिबोनाची का टूल लगा दिया था यहाँ पर, क्योंकि मार्केट कल के दिन मार्केट ने रिवर्स किया था और आज के दिन संभावना थी कि मार्केट रिवर्स करे, लेकिन कितना जा सकता है, हाउ, कैसे जा सकता है। जब इतना डाउन ट्रेंड आ रहा है तो मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है, पहले तो ये आपके पास होना चाहिए, हाउ होना चाहिए, फिर हो सकता है वाई, कि क्यों जाएगा मार्केट ऊपर। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ना कि क्यों जाएगा मार्केट ऊपर, तो फिर आप कुछ कुछ ना कुछ कहानी इसके साथ जरूर बना देंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने फिबोनाची का टूल लगाया है। अगर इस टूल का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो यहां से यहां तक आप नाप लीजिए, उसका 50% निकाल दीजिए कि लगभग लगभग इस एरिया के आसपास आएगा। मैंने सुबह ही टेलीग्राम में डाल दिया था कि 23,200 से लेकर 23,250 या 230 या 250 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर होने वाला है। और ये रेजिस्टेंस जोन मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ था सुबह से ही कि इस बीच में हमको ट्रेड नहीं करना है, राइट। अब देखिए, मैं क्यों डरता हूं ब्रेकआउट ट्रेड लेने से। हमेशा मैं शॉर्ट्स में बताते रहता हूं कि हमेशा जो ब्रेकआउट ट्रेड होता है उससे ज्यादा सक्सेसफुल मुझे रिवर्सल ट्रेड लगता है। क्योंकि देखिए, ब्रेकआउट ट्रेड में हमारे पास कहानी नहीं है ना, मार्केट रेंज में है, रेंज में होने के बाद मार्केट के मूड पे डिपेंड है, मतलब बायर सेलर के मूड पे डिपेंड है कि मार्केट यहां से ब्रेकआउट दे दे, वॉल्यूम पे डिपेंड है। लेकिन मार्केट मोमेंटम दे चुका है तो अब कहीं ना कहीं से तो रिवर्सल देगा। अगर वो रिवर्सल अगर आप पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा कमाने लग जाएंगे, हाँ प्रॉफिटेबल आप बन जाएंगे। पैसा कमाना तो फिर वो आपकी साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने 50% यहाँ पर मार्क किया। मेरा इंटेंशन ये था आज के डेट में कि मार्केट इसे एक बार में तो ब्रेक नहीं करेगा। देखिए, 23,800 से मार्केट गिरते गिरते 22,800 आया, यानी पूरा पूरा 1000 पॉइंट की गिरावट निफ्टी ने दिखाई है। आज केवल निफ्टी की बात करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मैंने कोई मोमेंटम कैप्चर नहीं किया, ना मैंने कोई ट्रेड लिया। यहाँ पर निफ्टी का एक्सपायरी था, हीरो जीरो ट्रेड हमने लिया। हीरो जीरो ना आपको कभी भी बन सकता है, चाहे एक्सपायरी हो चाहे ना हो, आपको मोमेंटम आना चाहिए, आपका पैसा डबल ट्रिपल होना चाहिए, वो हीरो और जीरो ही होता है। जरूरी नहीं कि हम एक्सपायरी का यहाँ पर वेट करें। 1000 पॉइंट यहां पर गिर चुका है मार्केट। 1000 पॉइंट गिरने के बाद अब आप देखिए कि मार्केट कैसे रिकवर कर सकता है तुरंत। ठीक, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि मार्केट जब भी गिरे तो फर्स्ट पुल बैक में आपको यहां पर बाय नहीं करना है, ये बहुत खतरनाक लेग होती है। इसमें आप अवेयर हो जाइए कि हमें यहां पर दोबारा चांसेस मिलने वाला है गिरने का। हालांकि मार्केट यहां से ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम ऊपर बाय कर रहे हैं तो फर्स्ट पुल बैक में कभी भी सेल नहीं करेंगे। हमें वेट करना है कि कब मार्केट यहां पर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी दे, कब सेल ऑन राइज का यहां पर अपॉर्चुनिटी दे।
ठीक है, मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड भी समझ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी समझा रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ, साथ साथ में एनालिसिस करेंगे मार्केट में आज हमने क्या किया, आप उससे रिलेट कर पाएंगे, पूरी कहानी सुनना। देखिए अगर आपके 4 पॉइंट भी मुझसे मैच करते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा ट्रेडर हूँ या बहुत प्रो लेवल का हूँ, मैं बस सिर्फ प्राइजेक्शन फॉलो करता हूँ, उसी से हम ठीक ठाक पैसा निकाल लेते हैं यहाँ पर। और आप देख ही रहे होंगे कि हमारी एक्यूरेसी, देखिए मैं एक्यूरेसी को परसेंटेज में कभी काउंट नहीं करता, क्योंकि मार्केट है, अनसर्टेनिटी है, आज स्टॉप लॉस भी होंगे, कल टारगेट भी होंगे, कल हमारा पैसा 5 गुना भी होगा, इसलिए हमारे परसेंटेज कुछ नहीं होता। बस हमारा मतलब ये होता है कि एंड ऑफ द डे जब आप मार्केट क्लोज कर रहे हैं तो कम से कम 21 दिन 22 दिन 20 दिन का मान लेते हैं, 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 15 दिन आपने यहाँ पर ग्रीन में क्लोज करना है। और जरूरी नहीं आप डेली ट्रेड करो, यहाँ पर जरूरी नहीं रोज आप चार्ट ट्रेड करें। आप देख रहे होंगे कि हम टेलीग्राम चैनल पे जब मैं उतने ही ट्रेड करता हूँ जितने मैं देता हूँ, जितने के पीछे का लॉजिक मैं बताता हूँ, क्योंकि ना अगर आप जितना वेट करेंगे ना उतनी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा बढ़ेगी, उतना आपको लंबा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वो बात अलग है आपने आधे घंटे वेट किया, 1 घंटे वेट किया, आपका स्टॉप लॉस चला गया तो कोई बात नहीं, ऐसा पार्ट ऑफ द गेम है यार, ये आपको समझना पड़ेगा कि इस खेल में स्टॉप लॉस इसका हिस्सा है। अगर आप इसे अवॉइड कर देंगे, इसे इग्नोर कर देंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा सर, प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, राइट। थोड़ा सा मैं उन क्वेश्चंस पे बात कर लेता हूं, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे, मैं 2 लोगों के क्वेश्चन याद करता हूं कि एक तो मैं पहला ट्रेड लिया और फिर उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया, पहले ट्रेड में ऐसा हो गया। देखिए अगर पहले ट्रेड में ऐसा हो गया, माना आपके पास 20,000 रुपए है, कम से कम मान लेते हैं 20,000 रुपए है, आपने एक ट्रेड लिया, माना 6,000 का एक ट्रेड आया, इसमें आपने 1,000 रुपया लॉस कर लिया, तो आपके पास 19,000 अभी बचे हैं ना सर। तो कैसे आप यहां पर दूसरा ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, राइट। आपने नहीं लिया वो आपकी मन की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20,000 में से आपने 9,000 आज के दिन में लॉस कर दिया और अब फिर आपके पास 11,000 बचे, आपका साइकोलॉजी गड़बड़ाया हुआ, तब आप दूसरा ट्रेड नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल रोकिए, आप बहुत गहरे पानी में है, अपने आप को रोक लीजिए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक ट्रेड में 2,000 रुपया लॉस करने के बाद इसी ट्रेड में फिर मैंने मोमेंटम छोड़ दिया, क्योंकि मैं मोमेंटम से पहले एग्जिट हो गया। अच्छा 2,000 क्यों लॉस हुआ आपको? अगर आप 15,000 पूरी कैपिटल से लेकर 2,000 रुपया लॉस ले रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, आप भी बहुत गहरे पानी में। हाँ अगर आपके पास 1,00,000 कैपिटल है और आपने एक लॉट से ट्रेड करा है, 6-7 हजार से ट्रेड करा, आपको 2,000 लॉस हो रहा, तो आप मान सकते हैं ना, 98,000 आपके पास अभी भी बचे हैं, 98,000 आपके पास अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 ट्रेड तो आपको लेने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर फिर भी आपका स्टॉप लॉस जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि वो आपका दिन नहीं है, वो किसी और का दिन है, आप छोड़ दीजिए मार्केट को। सिंगल ट्रेड लेके ऐसा हो सकता है ना कि कई दिन होता है हमारा कि सुबह सुबह पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस चला जाता है, क्या फिर हम उसके बाद प्रॉफिटेबल नहीं होते? बिल्कुल प्रॉफिटेबल होता है, हम ग्रीन में क्लोज करते हैं, बहुत अच्छे ग्रीन में क्लोज करते हैं आज की तरह। अब बात कर लेते हैं आज की, जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे इसमें कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे, लेकिन मेरा मानना यह रहता है कि कमेंट में जितना मैसेज करोगे तो एक क्वेश्चन कई सारे लोगों के क्वेश्चन होते तो कईयों को हेल्प मिल जाएगी इसमें। तो एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊंगा जितना मुझे पता है, तो उस हिसाब से सभी लोगों को वो वहां पर दिख जाएगा। तो इसलिए पर्सनल मैसेज करने में थोड़ा सा ये रहता है सॉरी, पर्सनल मैसेज करने में थोड़ा सा ये रहता है कि सिर्फ आप ही आप उसे पढ़ पाएंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप कमेंट में ज्यादा से ज्यादा मैसेज करें, तो उसका रिप्लाई हम वहीं पर करेंगे। आज के दिन देखिए मैंने 50% का यहाँ पर लगाया है, टूल लगाया है, 50% हमें यहाँ पर पता चल गया, इसे 0.5 का लेवल भी कहते हैं। यहाँ पर से मार्केट, देखिए मेरा मानना यह था मार्केट नीचे है, नीचे आने के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना तो रहा है, कल मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम दिया, आज क्लोजिंग में फिर मार्केट मतलब कल क्लोजिंग में फिर मार्केट डाउनसाइड की तरफ आ गया, तो आज मार्केट ने फिर से यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाने का दिया। मैंने टेलीग्राम में बताया भी था कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनना है, क्या इसका मतलब अपसाइड है। साथ साथ में मैंने ये भी लिखा था कि मैं इस तरीके से नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं आ रहा कि मार्केट वी सेम रिकवरी दे दे। देखिए 1000 पॉइंट निफ्टी में बहुत होता है ना, 1000 पॉइंट गिरा, 1000 पॉइंट चढ़ गया, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वीक से रिकवरी दे दे, जब गिरने में इतने सारे दिन लगाया तो एकदम चढ़ने में भी तुरंत यहाँ पर नहीं चढ़ना चाहिए मार्केट, राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं पहले से जानता था कि मार्केट यहां से गिर जाता, अगर ऐसा कोई पहले से जानना होगा तो घर जमीन जायदाद जेवर सब कुछ बेच के लगा दो ना इस पे, यहीं से करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं होता है, हम बस मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, हम बस मार्केट को मतलब टेक्निकल देखते हैं कि मार्केट क्या कह रहा है, उस हिसाब से हम छोटे से स्टॉप लॉस से काम करते हैं। वहां पर पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर पी का लिया, जो रेड कैंडल बनी, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, राइट। देखिए 1 मिनट का चार्ट लगा लिया मैंने निफ्टी का। 1 मिनट के चार्ट पे एक चीज आपको और बताऊं ना, मार्केट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, क्योंकि मैं हमें बेंडिंग का मतलब कब यूज करना चाहिए, बेंडिंग में हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत अच्छा काम करता है। कहने का मतलब ये है, देखिए मार्केट ओपन होता है, ये 50% का फिबोनाची है, राइट।
ऊपर होने के बाद देखिए मार्केट कुछ समय तक होल्ड करता है, होल्ड करने में डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद प्रीवियस टाइम पे जो स्विंग था वहां से मार्केट सपोर्ट लेता है और अपसाइड की तरफ जाता है, बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ अपसाइड की तरफ जाता है। लेकिन मैंने बताया ना कि वहां पर एक रेजिस्टेंस में फेस कर रहा था 23,200 से 23,240 250 के आसपास, तो मैंने ये लगाया हुआ भी था कि मार्केट इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस, और मैं ब्रेकआउट ट्रेड करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। मार्केट जब इस रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो नीचे की तरफ आता है, तो मैंने यहाँ कहीं पी का ट्रेड लिया, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो वो मोमेंटम इतना ज्यादा अब तो नहीं गया, लेकिन हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया ड्यू टू टाइम डिके की वजह से, थीटा की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया। वो मेरी गलती थी कि मैंने थोड़ा एग्रेसिवनेस में यहाँ पर ट्रेड कर दिया था। गलती भी क्या थी, आज एक्सपायरी था। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए मार्केट राउंड हो रहा है। राउंड का मतलब है कि जो बाइंग की इंटेंसिटी है ना वो यहाँ पर कम हो रही है, और हम तो बाइंग करना ही नहीं चाह रहे, हम तो रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। हम तो इसलिए रिवर्सल ढूंढ रहे हैं कि ये जोन तो 50% लेवल, और प्रीवियस टाइम पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ये भी मैंने बताया था। किसी का पर्सनल मैसेज मेरे पास आया था कि यहाँ पर मींस डब्ल्यू का मतलब ब्रेकआउट, क्या हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं? मैंने उसे बताया नहीं बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के पास है, बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास अभी बैंक निफ्टी चार्ट लगाता हूँ। मार्केट देखिए अपने आपको बैंड कर रहा है। मार्केट जिस इंटेंसिटी के साथ सुबह बढ़ रहा था ऊपर को, लेकिन अब वो स्लो डाउन हो गया। यहाँ पर मार्केट में बायर यहाँ पर अपनी शक्ति क्षीण कर रहे हैं, ठीक है, बाय डाउन साइड की तरफ आने लग गए। अब देखिए जब मार्केट में क्या क्या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, तो आप क्या करिए, देखिए हायर लो काउंट करिए। हायर लो का मतलब होता है कि जब मार्केट में हायर हाई लगा, हायर लो बना, हायर लो लगा, हायर लो बना, उसके बाद आप हायर लो काउंट करिए। एक रिसेंट जो वैलिड हायर लो आपको लग रहा है, यहाँ पर लगने का मतलब क्या है कि वहां से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट दिया हो, या इस पूरे ट्रेंड का 50% हो। मतलब ये जो हायर लो और हायर हाई की जो यहाँ पर रेंज है, इसका 50% के आसपास हायर लो लगना चाहिए। मतलब इतना मार्केट रिट्रेस होना चाहिए, नहीं कि यहीं से लौट जाए, इसे भी अब हायर हाई गिनेंगे, ऐसा नहीं। 50% तक मार्केट होना चाहिए। अगर उस लेवल के आसपास मार्केट बाउंस बैक कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसे ब्रेक करके डाउन साइड की तरफ आ रहा है और रिटेस्ट करने के बाद ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप स्ट्रेट में बैठ जाइए आंख बंद करके। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर का होना चाहिए। अगर बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा तो फिर आप इसके ऊपर का भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये काफी लंबा हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस लाइन के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे रिटेस्ट किया, हमने यहाँ पर ट्रेड बनाया, और आप देख रहे हैं 30 रुपए का हमारा 190 के आसपास अभी गया हुआ, 170 के आसपास हमने वहां पर एग्जिट कर दिया था। मतलब ये मानने कि मोर देन 5 टाइम्स। यार आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं, 10,000 का रिस्क ले रहे हैं, 50,000 हो जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बताइए। और 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ 130 के लगभग बाइंग थी हमारी, 115 का स्टॉप लॉस था। 15 पॉइंट का अगर लॉसेस हो भी रहे तो अगर मैं रीएंट्री, देखिए मेरा माइंडसेट यही है ना कि अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा जाएगा तो मैं रीएंट्री करूंगा ना सर, मैं रीएंट्री करूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट अभी भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं हुआ है। जब भी मेरा कॉन्सेप्ट वैलिड रहेगा तो मैं रीएंट्री करूंगा। ये मैंने कई बार बताया आपको, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपकी ये चीज आपको बता रखी है। अब देखिए इसके साथ कहानी क्या बनती है। कहानी अभी मान लीजिए 50% आपके पास एक कहानी होगी, यहां लिख देता हूं, मतलब आपके पास 0.5 का लेवल, 0.5 का लेवल एक कहानी होगी। दूसरी कहानी देखिए मार्केट अपने आपको बैंड कर रहा है, बैंड कर रहा है मार्केट, दूसरी कहानी होगी। तीसरी कहानी बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पर है, सेंसेक्स ऑन रेजिस्टेंस। चौथी कहानी आप ओआई डेटा भी देखिए, ओआई डेटा भी आपको यहां पर सपोर्ट कर रहा होगा। पांचवी कहानी कि वी सेव रिकवरी नहीं कर सकता, मार्केट ऐसे गिर के ऐसे सीधे चढ़ नहीं सकता ना। तो इतनी सारी कहानियां अगर आपके पास है तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर इतनी सारी कहानी के बाद भी मेरा 15 पॉइंट का एसएल चला जाता है तो मैं खुशी खुशी देने को तैयार हूं, वेल एंड गुड, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है ना। स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में यहां पर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं लॉजिक आपको पसंद आया होगा। मेरा पूरा जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट था वो मैं मतलब डिलीवर कर पाया हूँ और आप इसे रिसीव कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं मैं ऐसा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जितने दिन से भी हम साथ में ट्रेड कर रहे हैं, देखिए दिन प्रतिदिन हमारे मेंबर बढ़ते रहते हैं, पुराने मेंबर जुड़ते रहते हैं ना। आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं। सिर्फ मुझे इस बात का थोड़ा सा खटका है, इस बात का थोड़ा सा मुझे रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब पूरा मैं जैसा ऑफलाइन में हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे मैं पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग मतलब ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं। या और ऐसा भी नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉसेस जाते हैं, कभी 5 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में एक बार स्टॉप लॉस जाता है ना। ऐसा भी नहीं है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ट्रेड करना ही है। मतलब आप सीख क्यों नहीं पा रहे हैं, मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन देने की। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी जुड़ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद दोस्तों।